सिक्योरिटी फॉर श्योर हाई अलर्ट है। आपको क्या लगता है, क्योंकि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से भी रावला कोर्ट से मीरपुर से रावला कोर्ट तक लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान किया गया। आपको लगता है कि अवाम उनकी कॉल पर इस टाइम निकलेंगे सड़कों पर, या फिर हालात नॉर्मल होंगे इलेक्शन के टाइम पे? देखिए, वो मेरे ख्याल है इलेक्शन ही डिसरप्ट करना चाहते थे। वो इतने देर से बैठे ही रावला कोर्ट इसलिए थे कि इलेक्शन वाले दिन कुछ करेंगे। उनका सारा जो एजेंडा था वो इलेक्शन डिसरप्ट करना था, वो इलेक्शन ख़राब करना चाहते थे। और इसीलिए आप देखें ना जी कि वो 6 दफ़ा उन्होंने अपनी कॉल मुलतवी की, और अब कल इलेक्शन वाले दिन कॉल दी है उन इलाकों की जहां इलेक्शन है। मतलब जब मीरपुर तक की कॉल दी है, क्योंकि कल मीरपुर इलेक्शन है, फिर जब मुजफ्फराबाद इलेक्शन होगा मुजफ्फराबाद की कॉल देंगे। तो बेसिक उनका एजेंडा जो है वो इलेक्शन को डीरेल करना है। पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए, वो इलेक्शन को डीरेल करना चाहते हैं और इलेक्शन अमल में खलल डालना चाहते हैं, उसमें बदअमनी पैदा करना चाहते हैं और किसी तरह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन प्रोसेस को ख़राब करना चाहते हैं। वरना इलेक्शन वाले दिन का वो क्यों इंतखाब करते हैं इस काम के लिए? एक उनका ये ख्याल है कि इलेक्शन वाले दिन ऑलरेडी इतनी एक्टिविटी है और वो उस एक्टिविटी को ख़राब करेंगे, वोटर्स को डिरेल करेंगे। तो मेरे ख्याल में उनका तो जो मनफी एजेंडा है वो डेट से ही ज़ाहिर हो गया। अब टर्नआउट भी देखना होगा कि क्या होगा। मरहला वाल मुज़म्मिल साहब, इलेक्शन कराने की क्या स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? वैसे ये बात लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए ये मुझे भी समझ नहीं आई। एक दिन ही होने चाहिए इंतखाबात, ये मरहला वार। वहाँ एक ख़ास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़रूर है और वो, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इलेक्शन की वैलिडिटी और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो एक दिन के इलेक्शन, क्योंकि जहाँ इलेक्शन हो रहा है उसी दिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का भी ऐलान किया जाएगा। तो ऐसे में सिचुएशन, लेकिन ट्रेंड सेट हो जाएगा ना। देखें, जो मीरपुर की 13 सीटों का अब कल इलेक्शन है, ठीक है ना, उसमें मीरपुर है, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों पे कल इलेक्शन है। अब उन 13 हलकों का जो ट्रेंड आएगा वो 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में एक ट्रेंड हवा बनाएगा। हो फलां पार्टी जीत गई मीरपुर, नफसियाती एज मिलेगा जो मीरपुर जीतेगी उसको मुजफ्फराबाद के और अगले डिवीजन्स में एक नफसियाती एज जरूर मिलेगा। हमारे यहाँ ये भी है कि बहुत सारा फ्लोटिंग वोट होता है। वो फ्लोटिंग वोट जो होता है, जिसे हम एज पे वोट कहते हैं, अनडिसाइसिव वोट होता है, वो कई दफ़ा जीतने वाली पार्टी को वोट डाल देता है कि अच्छा जी वो तो आ ही रहे हैं, अब उन्होंने 13 में से वहाँ इतनी सीटें जीत ली हैं, उनका तो आना बनता है। तो फिर एक जो मीरपुर जीतेगा उसे मुजफ्फराबाद में एज होगा। अच्छा, वैसे रद्द-ए-अमल भी हो जाता है कि नहीं मीरपुर में ये जीते हैं तो हम इनको मुजफ्फराबाद हराएंगे, लेकिन यूजुअली एज ये होता है कि लोग उस तरफ कन्वर्ट होते जाते हैं। हमारे यहाँ पहले ना कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात अलग अलग दिनों में होते थे। तो फिर जो कौमी असम्बली जीता था ना, वो अमूमन सूबाई असम्बली भी जीत जाता था, क्योंकि वो लोगों का ट्रेंड नज़र आ जाता था। तो ये कल का इलेक्शन जो है ये मुजफ्फराबाद और बाकी का ट्रेंड बताएगा। और वैसे मेरे ख्याल में एक ही दिन इलेक्शंस होने चाहिए। मैं एक दिन इलेक्शंस के हक में हूँ। फौज बुलाई गई है वहाँ पे, शायद हालात के पेश नजर भी मुज़म्मिल साहब ये सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी गई है, कलअदम एक्शन कमेटी ने नॉर्मल नहीं है, इंटरनेट ब्लैकआउट, कलअदम एक्शन कमेटी ने इस इलेक्शन को डिरेल करने की भरपूर कोशिश की है और रियासत ने ये इंतखाबात करवाने का अटल फैसला किया हुआ था और रियासत ने ये इंतखाबात करवाने वाली तारीख तक इस मामलात को ले आई है। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, ये इलेक्शन तो अब आज़ाद बहुत आगे जाएंगे, डिले होते जाएंगे और ये वहाँ अब इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो रियासत का और जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का, वहाँ के इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था कि हमने बर वक्त इलेक्शन करानी है, वो फैसला उनका काफ़ी मजबूत साबित हुआ है और इलेक्शन वाकई बर वक्त हो रहे हैं। पहली तो बात यह है कि वो कहते हैं ना कि इलेक्शन तो जंग के माहौल में भी हो जाते हैं। टेक्निकल बात यह है, तो टेक्निकल बात यह है कि जो भी हालात थे आज़ाद कश्मीर के, जितने भी ख़राब करने की कोशिश की गई, जो भी क्योस पैदा करने की कोशिश की गई, रियासत ने जमहूरी अमल को का तसलसल जो है वो बरकरार रखा। मुज़ाकरात की खबरें भी बड़ी गर्म थी, मुज़ाकरात की खबरें भी बड़ी गर्म थी कि मेरा ख्याल है कोशिश की गई है, कोई बाकायदा वफद उनको मिलने नहीं गया कलअदम एक्शन कमेटी को। आप ये नहीं कह सकते कि कोई बाकायदा डेलीगेशन उनसे मुज़ाकरात करने गया है। किसी सियासी जमात ने, किसी हुक्मरान जमात ने, किसी कोई इस्टेब्लिशमेंट, किसी ने सरकारी हैसियत में उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं किए हैं। इस दफ़ा नो टॉक पॉलिसी थी कि बात नहीं करनी, अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं। एक ही उनको था कि आप गैर मशरूत विड्रॉल करें और चले जाएं। जो 1-2 लोग गए भी हैं उन्होंने भी जाके उनको ये कहा है कि आप गैर मशरूत विड्रॉल करें और चले जाएं, बात आपकी कोई नहीं मानी जा सकती। और मेरे ख्याल में इस बार उनको इतनी पब्लिक सपोर्ट भी हासिल नहीं थी।
जो वो कहते हैं ना कि जितनी पब्लिक सपोर्ट थी वो एक्सपोज हुए हैं। बहुत थोड़े लोग रहे हैं इनके साथ, और कोई ऐसा नहीं था कि वो पूरे आज़ाद कश्मीर के यूनानिमस पॉपुलर पार्टी के तौर पे या ग्रुप के तौर पे सामने था जैसे पेश किया जाता था। ऐसी सूरत हाल मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च की कॉल को अब आपने मुस्तरद किया है, बहुत ज़्यादा मुस्तरद तो किया। आपको लगता है कि जो टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी मजमूई तादाद 14,01,439 बताई जा रही है, क्या टर्न आउट रहेगा? देखिए मेरे ख्याल में तो अच्छा टर्न आउट रहना चाहिए। उसकी वजह है कि हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, पीपल्स पार्टी भी दोनों पार्टियों के दरमियान बहुत हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन है। और मीरपुर का इलेक्शन तो वैसे भी बड़ा महंगा इलेक्शन होता है क्योंकि वहाँ ओवरसीज बहुत है, और वो कहते हैं कि महंगे तरीन इलेक्शन जो है ना वो मीरपुर के होते हैं क्योंकि सारे मीरपुर ये ओवरसीज हैं और वहाँ से वो आते हैं अपने अपने उम्मीदवारों पे पैसे लगाने। और मेरे ख्याल में कि ये इसका टर्न आउट भी होगा और ये हॉटली कंटेस्टेड हल्का है। आईपीपी के हवाले से भी जो है वो बड़ी खबरें, पहले भी हम इस पर काफी दफा बात कर चुके हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट थे कि आईपीपी सीट निकालते हैं या नहीं निकालते। आज़ाद तो उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं इलेक्शन जीतने के बाद। ये देखना पड़ेगा कि आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कितने जीतते हैं और वो आईपीपी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। और क्या वो देखें, वो गिलगित में कोई पब्लिक डायरेक्ट सीट नहीं निकाल सके थे। वो आज़ाद जीते थे उन्होंने आईपीपी ज्वाइन कर ली थी और आईपीपी एक सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन गई क्योंकि आज़ाद सारे उसके पास आ गए। तो अब क्या आज़ाद कश्मीर में भी सारे आज़ाद उनके पास आ जाएंगे या वो कोई डायरेक्टली वोट बैंक के हिसाब से भी सीट जीतते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में हमें एक एक हल्के के तौर पर देखना चाहिए। कल जो इलेक्शन है 13 हल्कों का, उनका हमारे साथ हैं, हम न्यूज़ के मीरपुर से ही हैं, सैयद शिराज बुखारी। शिराज बहुत शुक्रिया। शिराज आप अपडेट करें हमें, पहला हल्का लेती है ना शिराज से। शिराज हल्का LA1 डडियाल, चौधरी अजहर सादिक और अफसर शाहिद के दरमियान मुकाबला है। क्या नजर आ रहा है आपको हल्का LA1 डडियाल में और इसकी माजी की हिस्ट्री क्या है, कौन जीता रहा है? आजाद उम्मीदवार जफर अनवर भी। जफर अनवर सर, मैं आपको बताता जाऊं कि डडियाल जो है वो कालादम एक्शन कमेटी का गढ़ भी समझा जाता है और वहाँ पर ये पिछले अरसे में काफ़ी था कि डडियाल के लोग जो है वो वोट में हिस्सा शायद कम लेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना जो मीरपुर डिवीजन का उन्होंने अपनी मुहिम जारी की। उन्होंने डडियाल में एक बड़ा जलसा किया अपने उम्मीदवार अफसर शाहिद के हक में और हम वहाँ पर मौजूद थे और वो अच्छा जलसा था। अगर आप बात करें उम्मीदवारों की तो अजहर सादिक जो हैं वो PMLN में अभी उन्होंने जो है वो शामिल हुए हैं। उससे पहले वो तहरीक इंसाफ और जो दूसरी हुकूमत उसके वजीर रह चुके हैं, जबकि अफसर शाहिद जो हैं वो 2011 से जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जो वो 2011 के बाद जीते नहीं है कभी अफसर शाहिद। नहीं जी, अभी उनकी पोजीशन थोड़ी बेहतर लग रही है। दूसरी जानब सर जो जफर अनवर हैं वो तहरीक इंसाफ के मेन जो कायदीन है आज़ाद कश्मीर में उनमें शामिल होते हैं। उन्होंने किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया, उनको ऑफर्स बढ़ी हुई, लेकिन अभी वो जो है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि उनकी जमात ने बाईकाट कर दिया है। तो ये बड़ा कांटेदार मुकाबला सर डडियाल में हमें नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जबकि जो जफर अनवर हैं वो भी ठीक। आपको लगता है जफर अनवर PTI का वोट ले जाएंगे या PTI का वोट अजहर सादिक ले जाएंगे या PTI का वोट अजहर सादिक और जफर के दरमियान डिवाइड होगा? बिल्कुल सर, वो डिवाइड हो सकता है PTI का वोट, क्योंकि जब PTI ने लातलगी का इज़हार कर दिया तो उनके जो लोग हैं वो या तो वोट किसी को नहीं देंगे, अगर देंगे तो वो उनकी चॉइस है, वो अजहर सादिक की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा पिछला इलेक्शन तो अजहर सादिक ने जीता, उससे पहले डडियाल में नून जीतती रही है या पीपल्स पार्टी? नून लीग सर जीतती रही। तो नून लीग का एक वोट बैंक डडियाल में मौजूद है सर। लेकिन कालादम एक्शन कमेटी का झुकाव जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ लग रहा है या नून लीग की तरफ? जी, कालादम एक्शन कमेटी के जो एक मेंबर हैं उनके जो चाचा हैं आरफ चौधरी, आरफ ख्वाजा आरफ जो मेहरान के जो हैं वो चाचा हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट का ऐलान किया वहाँ पे। इसका मतलब है कि जो कालादम एक्शन कमेटी के जो मेन लोग हैं उनकी जो फैमिली है वो पीछे इस इंतखाबी जो अमल है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और चलें जी, हल्का LA2 चक सवारी मीरपुर, अजीम बख्श चौधरी मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से कासिम मजीद और IPP से मोहम्मद मारूफ, ये 3 उम्मीदवार हैं वहाँ।
जी सर, यहाँ से चौधरी कासिम मजीद जो है अभी वजीर हुकूमत भी हैं और वो पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन सर एक फैक्टर यहाँ पर है। इनके वालिद साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, जबकि इनके जो भाई हैं मोइज मजीद वो हल्का LA3 से पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये किसके बेटे कहीं ना हैं? ये कहीं चौधरी मजीद के बेटे ये हैं? चौधरी मजीद के बेटे हैं, वो हल्का LA3 से पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस दफा जो कासिम मजीद की जो इंतखाबी मुहिम है या उनके वोटर्स जो हैं वो इस वजह से भी थोड़े से मुतरब होंगे कि उनके भाई जो हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। अजीम बख्श की सर LA2 में बड़ी अच्छी पोजीशन है, अगर चकसवारी में बात की जाए तो उनकी पोजीशन भी बेहतर है। नहीं, नून लीग, वो आजाद नून हैं लीग। अजीम भट्ट? नहीं, अजीम वो बख्श नून नून लीग लीग के हैं, से। मुस्लिम लीग हैं।